गांव के लड़के की शेर से दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बेहद साहसी और निडर था। गांव के बाकी बच्चे अक्सर जंगल जाने से डरते थे, क्योंकि गांव के पास एक घना जंगल था जहां से शेरों के दहाड़ने की आवाजें आती थीं। लेकिन रमेश को जंगल से डर नहीं लगता था। वह अक्सर जंगल के किनारे जाया करता, पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता और जानवरों की गतिविधियों को देखा करता। रमेश के माता पिता उसे अक्सर जंगल न जाने की चेतावनी देते, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे जंगल की ओर खींच ही ले जाता। एक दिन रमेश जंगल में अधिक अंदर चला गया, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वह एक झरने के पास पहुंचा, जहां का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था। रमेश वहां बैठकर पानी की आवाज का आनंद ले रहा था कि अचानक उसे पास ही झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि कोई जानवर है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में एक विशाल शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर का मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रमेश घबरा गया, लेकिन उसने दौड़ने या चिल्लाने की बजाय शांत रहकर शेर को देखा। उसने महसूस किया कि शेर आक्रमण करने नहीं, बल्कि मदद मांगने आया है। रमेश ने ध्यान से शेर को देखा, तो पाया कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। शेर उस कांटे की वजह से दर्द से कराह रहा था। शेर की दर्द भरी हालत देखकर रमेश का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर वह शेर की मदद नहीं करेगा, तो शेर और भी परेशान हो जाएगा। हालांकि शेर के सामने खड़े होने में बहुत हिम्मत चाहिए थी, लेकिन रमेश ने धीरे धीरे शेर के पास जाने का निर्णय लिया। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन उसका साहस उस डर से कहीं बड़ा था। वह शेर के पास गया और बहुत ही सावधानी से उसके पंजे में फंसे कांटे को निकालने की कोशिश करने लगा। शेर ने रमेश को एक बार देखा और जैसे समझ गया कि यह लड़का उसकी मदद कर रहा है, उसने चुपचाप अपना पंजा रमेश के सामने रख दिया। कांटा निकालते ही शेर ने गहरी सांस ली, जैसे उसे बहुत आराम मिला हो। शेर कुछ पल के लिए रमेश को देखता रहा और फिर धीरे से उसके चारों ओर घूमकर चला गया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि उसने एक शेर के साथ अनोखा रिश्ता बना लिया था। इसके बाद रमेश जंगल में नियमित रूप से जाने लगा। हर बार वह झरने के पास बैठता और कुछ ही देर में वही शेर आ जाता। दोनों के बीच अजीब सी मित्रता हो गई थी। शेर रमेश के पास बैठता और उसे अपनी बड़ी आंखों से देखता, जैसे उसकी उपस्थिति में उसे सुरक्षा और शांति मिलती हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक घटना हुई। एक शिकारी दल गांव में आया और उन्होंने घोषणा की कि वे जंगल के शेर को पकड़ने आए हैं, जो गांव के लिए खतरा बन सकता है। गांव के लोग डर के मारे खुशी मनाने लगे, क्योंकि शेर का नाम सुनते ही वे हमेशा डर जाते थे। लेकिन रमेश परेशान हो गया। उसे पता था कि यह शेर खतरनाक नहीं है, बल्कि वह उसका दोस्त बन चुका था। रमेश ने शिकारी दल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त शेर की जान बचाएगा। वह रात को चुपके से जंगल की ओर भागा और शेर को खोजने लगा। आखिरकार वह झरने के पास पहुंचा जहां वह शेर अक्सर आता था। शेर वहां शांत बैठा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा न हो। रमेश ने शेर को बताया कि शिकारी उसे मारने के लिए आ रहे हैं। शेर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह सब कुछ समझ गया हो। रमेश ने उसे वहां से दूर जाने का इशारा किया, लेकिन शेर रमेश की ओर बढ़कर उसके सामने बैठ गया। शेर की आंखों में विश्वास और कृतज्ञता की चमक थी। रमेश समझ गया कि शेर को कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे गांव वालों को ये साबित करना होगा कि यह शेर खतरनाक नहीं है। अगले दिन जब शिकारी और गांव वाले शेर को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रमेश उसी शेर के पास खड़ा है, जो अब शांत और दोस्ताना दिखाई दे रहा था। रमेश ने सबके सामने शेर के पंजे से कांटा निकालने की कहानी बताई और यह भी बताया कि कैसे शेर ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। शुरू में गांव के लोग डर गए थे, लेकिन रमेश की कहानी सुनने के बाद उनकी नजरों में शेर के प्रति भय कम होने लगा। आखिरकार शिकारी दल ने फैसला किया कि वे शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
उन्होंने शेर को जंगल में ही रहने दिया, क्योंकि अब वह गांव के लिए खतरा नहीं बल्कि रमेश का साथी बन चुका था। गांव के लोग भी धीरे धीरे समझ गए कि सभी जानवर खतरनाक नहीं होते। अगर हम उनके साथ दया और समझदारी से पेश आते हैं तो वे भी इंसानों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। रमेश और शेर की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई। इस तरह एक छोटे से गांव के लड़के और एक शेर के बीच की यह अनोखी दोस्ती साबित करती है कि डर से नहीं बल्कि समझदारी और साहस से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। रमेश और शेर की यह कहानी गांव में कई वर्षों तक याद की जाती रही और यह सिखाती रही कि इंसान और जानवर के बीच भी दोस्ती हो सकती है, बशर्ते इंसान में प्यार और करुणा हो।